हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि फ्राइडे सेशन में जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,039 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 207 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 54,664 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 537 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक नेगेटिव साइड जो है वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी का डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट 3 से 4 दिन से आप देखेंगे कि तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल ही फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, वो अराउंड ये लेवल है जिसको हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, जो है 30,800 का लेवल। डेली बेस चार्ट पे ये लेवल जो था इंपोर्टेंट हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि उसके नीचे डेली बेस पे क्लोज मिल जाता है और 1 से 2 दिन सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 23,250 से लेकर 23,000 का टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। अप साइड में तो फिर ये जो हाई है उसका ब्रेकआउट करके सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके हम इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं जो अराउंड है 24,750 के अंदर। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है डेली बेस चार्ट के अंदर निफ्टी के अंदर। ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में डेली बेस पे चार्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे भी देखेंगे लास्ट 3 दिन से यहाँ पे भी एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो लेवल है डाउनसाइड के लिए वो ये लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये पहले ऑल टाइम हाई था, उसका ब्रेकआउट हुआ और एक बड़ी सी मूव देखने के बाद वापस उस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो यदि डेली बेस पे इस लेवल के नीचे कम से कम 1 से 2 दिन सस्टेन कर जाता है तो नियर बाय टारगेट हमारा रहेगा 54,000 का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी फिर डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 53,000 से लेकर 52,000 का भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अपसाइड के लिए तो हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल है 56,000, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से एक और बड़ी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड में बैंक निफ्टी में। ठीक है। अभी हम चलते फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते मंडे सेशन के लिए हमारे लिए इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारे लिए रेंज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मंडे सेशन के लिए। ठीक है। तो इस रेंज के अंदर यदि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है यानी कि ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो नियर बाय टारगेट जो हमारा रहेगा 52,100 से लेकर 52,000 का लेवल रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 54,000 का और तीसरा रहेगा 55,600 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन यदि मान लो कोई यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग कहाँ होता है, ये जो अपसाइड में ये लेवल है 52,200 से लेके ये जो हमारा डाउन साइड में लेवल है 54,900, यदि यहाँ पे होता है तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकआउट मिला है तो हमारे लिए अपसाइड में ये टारगेट रहेगा। डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमारे लिए ये जो डाउन साइड में लेवल है वो हमारे लिए डाउन साइड के लेवल हो रहेंगे। ठीक है। लेकिन यदि ये इस रेंज में ओपन होने के बाद वापस यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन करके सस्टेन करेगा तो नियर टारगेट रहेगा 54,200 का और 54,000 का टारगेट हम देखेंगे डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो मैं इन लेवल को ध्यान रखना है डाउन साइड के लिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मंडे सेशन के लिए, इंट्राडे के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है वो अपसाइड में ये रेंज रहेगी और डाउन साइड के लिए जो रेंज रहेगी वो अराउंड ये रेंज रहेगी। यानी कि इस रेंज के अंदर एक्जैक्टली निफ्टी ओपन होती है। ठीक है। एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि प्रॉपरली इस लेवल का ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो नियर बाय टारगेट रहेगा 24,320 से लेकर 24,360 का हमारा टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगी तो 24,320 से लेकर 24,360 का हमारा टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 24,500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके इस सस्टेन करता है तो फिर ये जो आज का लो है वो हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा जो अराउंड रहेगा 23,850 का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 23,680 से लेकर 23,500 तक का हम डाउनफॉल देख सकते हैं, यानी कि वहां तक का लेवल देख सकते हैं। तो मस्त इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है। बाकी यहाँ पे कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन होगा तो वहां पे हम अपनी जो प्राइजेस को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स आते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।